नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा हमेशा ही अपनी फिल्मों और बयानों की वजह से चर्चाओं में बनी रहती है। द केरल स्टोरी जैसी फिल्म करके लोगों का दिल जीतने वाली अदा शर्मा अब लोगों के निशाने पर आ गई है। एक्ट्रेस ने अब कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हिंदुओं का गुस्सा उन पर फूट पड़ा है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अदा शर्मा ने पेटा यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के साथ मिलकर तिरुवनंतपुरम में पूर्णमिकावु मंदिर को हाथी के वास्तविक आकार का एक मैकेनिकल हाथी पूर्णमिकावु मंदिर को दान में दिया है। बताया जा रहा है कि ये मैकेनिकल हाथी इस शर्त पर मंदिर को दान दिया गया है ताकि कभी भी समारोह और पूजा अनुष्ठानों के लिए असली हाथियों का इस्तेमाल ना किया जाए, ना ही उन्हें किराए पर लिया जाए। दरअसल हाथियों का इस्तेमाल करने से अब कई लोगों की जान जा चुकी है। यही वजह है कि पेटा और अदा शर्मा ने ये मैकेनिकल हाथी पूर्णमिकावु मंदिर को दान कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये हाथी 3 मीटर लंबा और 800 किलोग्राम का है। मंदिर में हाथी दान करने पर अदा शर्मा ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति हमें अपनी गहरी सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत को संरक्षित करने का अवसर देती है। साथ ही लुप्त प्राय हाथियों को जंगल में अपने परिवारों के साथ रहने की अनुमति देती है। मुझे पेटा इंडिया के साथ इस यांत्रिक हाथी का योगदान देकर बहुत खुशी हो रही है, जिससे श्रद्धालु पवित्र अनुष्ठानों में इस तरह से भाग ले सकेंगे, जो मनुष्यों के लिए सुरक्षित होने के साथ साथ पशुओं के लिए भी सम्मानजनक होगा। अब केरल के पूर्णमिकावु मंदिर में मैकेनिकल हाथी का दान कर पेटा और अदा शर्मा पूरी तरह से फैंस के निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर पेटा और अदा शर्मा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, अदा शर्मा से ये उम्मीद नहीं थी। इन जोकरों को यह एहसास होना चाहिए कि हाथी जंगल की बजाय मंदिरों में अधिक सुरक्षित हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये धोखेबाज ये वादा करने के बाद कि किसी की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, मस्जिदों को यांत्रिक दान क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, पेटा और अदा शर्मा, क्या आपके पास ईद के लिए मैकेनिकल गॉड, गाय या ऊंट आदि भी हैं? इनमें से बहुत सारे साल भर में मारे जा रहे हैं, या आप ईद पर अपवाद लेते हैं? इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, हो पेटा इंडिया, अगले वर्ष की बकरीद की कुर्बानी के लिए पर्याप्त यांत्रिक बकरियां और गायें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं एक और यूजर ने लिखा, पेटा इंडिया, हिंदू परंपराओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ईद पर ये गधे अंडरग्राउंड हो गए थे। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, सिर्फ हिंदू को निशाना बना रहे हैं। पेटा इंडिया हमेशा की तरह मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं है। तो देखा आपने लोग किस कदर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हिंदुओं ने जमकर अदा शर्मा, पेटा के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर दिया है। साथ ही लोगों ने ये तक कह दिया है कि ईद पर भी मैकेनिकल बकरे दान किए जाएं। बता दें कि पेटा इंडिया के इमरजेंसी रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर श्री कुथी राजीव ने मंदिर में मैकेनिकल हाथी दान करने पर कहा कि ये पेटा इंडिया और अभिनेत्री अदा शर्मा द्वारा दान किया गया तीसरा हाथी है। केरल में हाथियों का व्यापक रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ये बहुत आम बात है कि केरल में हर साल हाथियों के बीच से भागने के मामले भी सामने आते हैं। केरल में भी हर साल रिपोर्ट की जाती है। हेरिटेज टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में विभिन्न धार्मिक उद्देश्यों के लिए हाथियों द्वारा 526 लोगों की मौत हुई है। इन सभी को सुधारने के लिए हमने इस यांत्रिक हाथी को पेश किया है। केरल के जिन भी मंदिरों में हम ये हाथी दान कर रहे हैं, उन्होंने हमसे वादा किया है कि वे भविष्य में कभी भी जीवित हाथियों का उपयोग नहीं करेंगे। बताते चलें कि पूर्णमिकावु मंदिर के अलावा पेटा इंडिया ने केरल के 2 और मंदिरों में अन्य यांत्रिक हाथियों के उपयोग की सुविधा पहले ही प्रदान कर दी थी। इससे पहले त्रिशूल के इरिंजादापिल्ली श्री कृष्ण मंदिर में इरिंजादापिल्ली रमन और कोच्चि के त्रिक्काइल महादेव मंदिर में महादेवन में हाथी दान किए गए थे। वैसे जिस तरह से अब लोग पेटा और अदा शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं, उस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।